हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरा जो CUET का 2025 का एग्ज़ाम हुआ है, जो 13 मई को था सेकंड शिफ्ट में, वो कैसा था, उसमें मिस मैनेजमेंट एंटी ने की इस बार या नहीं, और क्वेश्चन के पैटर्न और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एंड वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल क्या था। और सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी किए थे और जो वहाँ पर चेकिंग हो रही थी वो कौन सा अलाउ कर रही थी डॉक्यूमेंट और कौन सा नहीं। तो चलो मैं बता देता हूँ। मेरा 13 मई को सेकंड शिफ्ट में मेरा हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है, एंड मैंने जो डॉक्यूमेंट कैरी किए थे मैं एक एक करके बताता हूँ। उससे अलावा मत कुछ लेके जाना। सबसे पहले हाथ में कोई भी एक्सेसरी नहीं पहन के जाना, कोई भी कड़ा वगैरह हो, धागा हो, वो सब उतार रहे थे सब ने, इवन धागा पैर का सबका, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़, सबका कोई भी एक्सेसरी थी वो कोई अलाउ नहीं थी, एंड कोई भी वॉच वगैरह अलाउ नहीं थी। अपना आधार कार्ड ले जाना, सब पे अवेलेबल होता है, वरना तो अगर आधार कार्ड में ओल्ड फ़ोटो है तो 2-3 वो लेके जाना, जैसे ID कार्ड, वोटर कार्ड, तो वो मतलब फिर दिक्कत नहीं करेंगे, सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी आराम से। अपना एडमिट कार्ड की कलर फोटो लेके जाना, बट उसका इंस्ट्रक्शन ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन का जो पेज होता है वो फाड़ के साइड में रख लेते हैं और कुछ नहीं, बस तुम्हें अंदर ले जाने देते हैं एडमिट कार्ड का एक पेपर, मतलब जो भी सामने वाला फ्रंट पेज होता है। एंड जो एक इमेज, जो हमारी जो पिक्चर लगती है पासपोर्ट साइज, जो हमने ऊपर लगाई थी वही नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन में लगी, और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाना अंदर। अटेंडेंस शीट पे भी वही फ़ोटो लगेगी जो हमने एडमिट कार्ड में लगाई थी। एंड जो हमारा, अभी मैं बताता हूँ, और कुछ लेके नहीं जाना, तुम्हें पेन भी अंदर से मिल जाएगा, तुम्हें लेके जाना और ले जाना ट्रांसपेरेंट, और वाटर बोतल जरूर लेके जाना, बिकॉज अंदर कोई पता नहीं है कि मिले या नहीं मिले पानी, क्योंकि मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, हमें जाके पीना पड़ा था। बहुत मेरे सेकंड फ्लोर पे था, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके पीना पड़ा था पानी, तो तुम लेके जाना ट्रांसपेरेंट वो भी। एंड चेकिंग बिल्कुल टाइट थी, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चेक कर रहे थे। एंड हम तो आपका अटेंडेंस के बाद जो फ़ोटो वेरिफिकेशन हो वो भी होना था। बट वहाँ का जो मेरा स्टाफ था बहुत कूल था, चिल था, एंड कोई मुझे रोल नंबर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसमें इतने से इतने नंबर के बीच में होता है, रोल नंबर भी पता है तो मैं CUET का कैसा होता है। तो मैंने 4-5 बार मैं ऊपर नीचे गया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे, ठीक है। फिर मैंने किसी स्टाफ से पूछा जहाँ चेकिंग कर रहे थे, वो उन्होंने बता दिया था आराम से। तो तुम भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्ट्रिक्ट होंगे, कहीं कहीं थे, बट बताए थे किसी ने कि बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ तो, बट हम मेरे यहाँ पे ठीक थे, काफ़ी कूल थे, एंड सब हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ये तुम कैरी करके ले जाना और कुछ मत लेके जाना। एंड मैं अभी बताता हूँ लेवल क्या था क्वेश्चन का। मेरा इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का एग्जाम हो गया है, तो उसका लेवल बताऊँ क्या था। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बताता हूँ, जो हमें MCQs अपने बोर्ड एग्जाम में किए थे ना, लिटरली NCERT से थे, NCERT के बॉक्स से, टाइमलाइन से थे, मैच सारे वही जो हमने बोर्ड में प्रिपेयर किए थे वही थे। बट तुम ट्राई करना कि इतने MCQs कर लो, NCERT रीड मत करना, इतने MCQs कर लो कि तुम्हें वही क्वेश्चन फंसे। PYQs जरूर करके जाना। मैंने PYQs करे थे लास्ट के दिनों में 2020, 22 एंड 21 के सारे MCQs, उसमें से आधे तो फंस गए थे, मतलब आ गए थे वहाँ से। मैंने किया, बहुत हेल्प हुई मुझे, और मैंने NCERT रीड ही नहीं करी इस बार, कसम कह रहा हूँ। मतलब मैंने NCERT हिस्ट्री उठाई नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो सकता है मेरा, ठीक है, हिस्ट्री में, बाकी ठीक है। एंड हिस्ट्री भी लाइक बहुत बटर की तरह था, निकल। बट जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम था उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तुम्हें पता है इस बार माइक्रो मैक्रो आने वाली क्या आ गई है, तो माइक्रो के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिखे मुझे। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो मैच वाले क्वेश्चन थे, जैसे MPC APC, उनकी डिफाइन को मैच करना था, समझ रहे हो ना, एंड TP टोटल प्रोडक्ट वगैरह, इनकी डेफिनेशन, और जो भी एडिट टॉपिक हैं याद करना। एडिट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स से जरूर करके जाना, क्योंकि वो न्यू टॉपिक है, वो जरूर आएंगे। और जो डिलीटेड पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक का वो भी आ रहा है, तो वो भी करके जाना। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लो, वो भी एडिट है, तो वो जरूर करके जाना। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो भी जरूर करके जाना। ये तो पक्का दिखने वाले हैं क्वेश्चन का लेवल आसान है। कुछ क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट दिखेंगे, बट कुछ क्वेश्चन तुम्हें सोच के करने पड़ेंगे। तुम अपने आंसर, अपने ऑप्शन को सोच समझ के लिख के आना। आसान पेपर आ रहे हैं, बट तुम्हें वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके जाना, जो तुमने कभी पढ़ा नहीं है वो करके जाना। जैसे एक मैनेजमेंट एक्ट, फिजिकल मैनेजमेंट एक्ट था, वो आ रखा था, हमें बताओ क्या करना, मुझे आता नहीं था, वो मैं छोड़ के आया हूँ। और जो नहीं आ रहा छोड़ के आ जाना, गलत मत करना। मैं 4 छोड़े हैं क्वेश्चन इकोनॉमिक में, 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक गलत हो सकता है मेरा, और भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा हिस्ट्री में। एक आउट ऑफ सिलेबस मुगल चैप्टर से आ रखा था, जिसमें जहांगीर वगैरह, वो मैंने कर दिया था, क्योंकि सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर थे, मैंने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया था। बट एक क्वेश्चन मेरा आया था आउट ऑफ सिलेबस, एक ही था, पर मैंने करा, कोई बात नहीं, एंटी है, इतना भी हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल था क्वेश्चन का। अभी मैं बताता हूँ मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस क्या था। तो देखो, मैं अपना 1 बजे एंट्री थी, बट हम पहुँच गए थे 12 बजे। फिर हमें बाहर हम बैठे रहे, धूप भी थी, बट हम साइड में रहे, उसी वक्त रिजल्ट भी आ गया था, ठीक है, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया, ठीक है। फिर 1 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी। 1 बजे एंट्री के सारे एक साथ बच्चे अंदर घुस गए थे, बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। फिर अंदर जाके हमने पहले अपने नाम वगैरह
रजिस्टर के बाहर ही, फिर अंदर एंटर हुए तो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ, ड्रेस चेक हुई पूरी, ठीक है, ये था। और फिर रोल नंबर चेक करने थे लिस्ट में से। भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वो लिस्ट कैसे थी, मतलब उसमें नंबर के हिसाब से था, इतने से इतने बड़े बड़े नंबर थे और मैं तो ढूंढता रह गया। मैं एक बार गया, किसी ने बताया इस रूम में जाओ, मैं उस रूम में गया, फिर वहाँ वेरिफिकेशन कराया, वहाँ पे मेरा नाम नहीं आया, फिर मैं दूसरे रूम में गया, वहाँ भी नहीं आया, फिर लास्ट में मैं पूछने गया कि भाई ये क्या मतलब कहाँ पे है ये रूम, फिर उन्होंने बताया फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर थर्ड फ्लोर पे था मेरा, रूम नंबर 3 में। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। तुम अपना पूछ लेना अगर तुम्हें कुछ नहीं मतलब समझ आ रहा होगा तो, ऐसा वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। एग्जाम में बैठने के बाद मतलब कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी आपको, अगर किसी का ना हुआ हो, स्क्रीन मिलेगी सामने आपको, अपना बस पासवर्ड वो खुद देके, लाइक तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और वो वाला एडमिशन वाला जो तुमने रजिस्टर करते हो अपना पासवर्ड है वो नहीं होगा, क्या पता वो दे दे अपने कुछ और नंबर दे सकते हैं, पर डेट ऑफ बर्थ कॉमन है, ठीक है। तुम मत डालना अपनी तरफ से पहले। और 2-3 पेपर लगातार है ना तुम्हारे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो तुम्हारा बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इकोनॉमिक का 60 मिनट बाद डायरेक्ट हिस्ट्री का स्टार्ट हो जाएगा 60 मिनट के लिए, फिर अगर हिस्ट्री हो गया तो डायरेक्ट 60 मिनट मिलेंगे, वो GAT का हो जाएगा। 3 पेपर है, 3 घंटे लगातार लिखना पड़ेगा। स्क्रीन के सामने बहुत तेज थोड़ी रोशनी बढ़ाते हैं, सही है, दिखना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई भी गैजेट ख़राब है तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, वो उसके बाद कोई अगर चल गया पेपर उसके बाद वो तुमसे बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, एग्जाम के बाद। तो उससे पहले तुम बोल दो कि ये ख़राब है, वो चेंज कर देंगे। और मैनेजमेंट बिहेवियर था स्टाफ का एकदम कूल मेरे सेंटर पे, टच वुड। इस बार पता नहीं क्या मेरा भी वही है, फिर से मेरा एग्ज़ाम अभी 21 को है और इंग्लिश का है, वो पता नहीं कैसा जाएगा, उससे मेरी उम्मीद नहीं है भाई, मुझसे उम्मीद मत करना। मैंने बोर्ड में तो ठीक ठाक कर लिया, पर CUT में से उम्मीद मत करना, तो समझ रहे हो तुम, ठीक है। एंड बहुत क्वेश्चन ईजी आएंगे, चिल करना, बट तुम ट्राई करना कि तुम सोच समझ के क्वेश्चन ला के आओ, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। मेरा ऐसा एग्जाम था, एग्जाम लेवल ये ठीक था। और पहले दिन जब तुम जाओगे ना तो थोड़ा टाइम से पहुँचना, क्योंकि अगर गेट बंद हो गया तो भाई वो नहीं घुसने देंगे, मतलब मना कर देते हैं सीधा। टाइम से पहुंच के क्या वो आधा घंटा 1 घंटा बाहर बैठ जाओगे, क्या हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को आता जाता देख लेता, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है। अगर किसका फर्स्ट शिफ्ट में है तो रात को ही निकल जाता अपने घर से, सुबह जल्दी पहुँचना। एंड फाइनल गाइज, अभी मैं इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करूँगा और उसकी भी बताऊँगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं बाद में वीडियो में, बट अभी मेरा कुछ इतना खास है नहीं भाई, वो क्या पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, बट देखते हैं। बट अभी का हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का ठीक गया मेरा। हिस्ट्री इकोनॉमिक में हो गया थोड़ा, 4 क्वेश्चन तो छोड़ के आया हूँ मैं, शुगर मैंने छोड़ दिया, वरना वो गलत जाते तो मेरे 8 नंबर एक्स्ट्रा करते, समझ रहे हो ना, 8 नहीं 4 ही तो करते ब्रो, 4 नंबर एक्स्ट्रा करते, 5 के तो थे ही वो। तो गाइज ओके, हैव अ नाइस डे, होप सो ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। तुम भी अपना कमेंट में शेयर करना, बिना कमेंट के कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दो जब ये वीडियो आगे जाएगी, ठीक है। शेयर कर देना किसी भी फ्रेंड को, एंड एक्स्ट्रा कुछ मत लेके जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, हाँ, ओके, बाय।